नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लगता है अगर मेरे पास ये वाला बुक होगा तो हम सुकर पालन जो है आसानी से कर सकते हैं। ये स्पेशल जो है सुकर पालन के लिए इस पुस्तक में जो है वो जानकारी दिया गया है कि कैसे फार्म बना, टोटल चीज़ मतलब इसमें जो है जानकारी, एक एक जानकारी जो है इसमें दिया गया है। ये एग्री जीवन का जो है बुक है, स्पेशल सुकर पालन के लिए। अलग अलग भाषा में जो है ये बुक आपको मिलता है। ये हिंदी भाषा में ये बुक है। दोस्तों, ये बुक जो है किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग बुक ले रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है, विस्तार से जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सुकर पालन के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप जो है मेरा नंबर में कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो पहले जो है वो ट्रेनिंग किया है उसके बारे में। जो व्यक्ति ट्रेनिंग किया है तो उसको जो है ट्रेनिंग में ही प्रॉपर जो है जानकारी मिल जाता है। अगर जो व्यक्ति ट्रेनिंग किया है और वो इसको ख़रीदता है तो होता क्या है, कभी कभार जो है दिमाग से निकल जाता है, तो फिर ये वाला बुक जो है वो देख सकता है। ठीक है, जैसे कि हम हर चीज़ जो है दिमाग में बैठता नहीं है जल्दी, क्योंकि ट्रेनिंग आपको जो है 2 दिन 3 दिन कराया जाएगा। उसके बाद में जो है 2-3 दिन के बाद आपको खुद से पढ़ना होगा। जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उसको आपको खुद से पढ़ना होगा। खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं होगा। आपको जो है डेली ध्यान देना होगा। साथ में अगर आपको डेली काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू काम करते करते भी जो है वो हो जाता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, तो अनुभव हो जाता है और काम करते करते जो है आदत हो जाता है, तो आसानी से जो है लोग कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेनिंग किया है उसके लिए बहुत बढ़िया है ये बुक, बहुत बढ़िया। जो ट्रेनिंग किया है उसके लिए, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं किया है उसके लिए ये सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी बुक जो है जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं किया है उसके लिए सही नहीं है। आपको लगता है कि अगर हमको दवा के बारे में जानकारी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक दवा के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। एक एक दवा के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। लेकिन क्या आप सिर्फ जैसे यहाँ पे पावर जेल के बारे में दिया गया है, शुगर के पाचन तंत्र में संक्रमण होने पर, या शुगर ज़्यादा फीड जब खा जाता है और फीड ज़्यादा खाने की वजह से दस्त होता है तो उसको जो है उस कंडीशन में जो है पावर जेल का उपयोग किया जाता है। ऐसे जो है एक एक दवाई के बारे में दिया गया है। जैसे डोलोबेन प्लस, यह दवाई इंजेक्शन के रूप में होती है। इसका उपयोग शुगर को जो है जब बुखार हो जाता है तो उस टाइम लगाया जाता है। इस प्रकार से उस यहाँ दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर बुखार भी होता है जानवर को तो खाना पीना छोड़ देता है और जानवर कमज़ोर हो जाता है, समझे। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही दवाई दीजिएगा, उसके साथ में आपको विटामिन का भी देना पड़ता है। ऐसे हर बीमारी में जो है, देखिए कोई भी बीमारी में जो है पशु क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है। साथ में क्या होता है कि उसका जो है टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा होगा या फिर तो कभी कभी क्या होता है कम भी हो जाता है। सामान्य जो है नहीं रहता है जब बीमार पशु हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, टेम्परेचर के हिसाब से इलाज करना होता है। साथ में आपको जो है यहाँ शेड के बारे में दिया गया, तो उसके बारे में भी आपको समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी सारे लोग तो यही चीज़ सोचते हैं कि इंजेक्शन ठीक है, इंजेक्शन ये वाला, अब ये इंजेक्शन जो है कहाँ लगेगा, त्वचा में लगेगा, मांसपेशी में लगेगा, नस में लगेगा, कहाँ लगेगा, ये चीज़ कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे साफ जो है वो दिया हुआ रहता है। हर दवाई में जो है दिया हुआ रहता है। यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली ऐसे लिखा हुआ है। तो हर दवाई में जो है वो लिखा हुआ रहता है। जैसे मेलोनेक्स प्लस है, तो इसमें भी जो है दिया हुआ है। देखिए, फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली कह रहा है, सिर्फ इसको आप मांसपेशी में लगा सकते हैं। तो ऐसे हर दवाई में जो है दिया हुआ रहता है। अगर आप जो है ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और किसी भी दवाई के बारे में आपको, ठीक है ये दवाई आपको यूज करना है, तो आप अगर इसके बारे में नहीं जान रहे हैं प्रॉपर, तो आप इसको जो है गूगल में सर्च भी कीजिएगा। और हिंदी में देखना चाहिए तो हिंदी में, जिस भी भाषा में देखना चाहिए उस भाषा में आपको जो है जानकारी मिल जाएगा। तो वैसे भी करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। और इसमें जो है फार्म के बारे में दिया गया है, तो फार्म के बारे में भी आप नहीं सीख सकते हैं प्रॉपर, कि एक एक रूम के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो ऐसा भी आप जो है नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते हैं, बहुत मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक मैं बता देता हूँ।
नर सुअर के लिए। नर सुअरों को उनके घर में अलग रखा जाता है। नर सुअर को जो है उनके घर में अलग रखा जाता है। प्रत्येक 15 से 20 ब्रीडिंग मादा सुअर के लिए एक नर सुअर जो है रखा जाता है। केवल 20 मादा सुअर वाले फार्म पर कम से कम 2 नर सुअर रखने की सलाह दी जाती है। देखिए दोस्तों, 2 नर इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि बाय चांस अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आप कहाँ से लाइएगा तत्काल में। और आपका जो है एक बार भी अगर नुकसान होता है, एक बार आप नहीं क्रॉस करा पाते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो है 2 नर आपको रखना ही चाहिए। एक नर में आपको नहीं काम करना चाहिए, 2 नर रखना चाहिए। अर्थात युवा मादा सुअर और गिल्ट के लिए एक युवा नर सुअर जो है जैसे कि एक थोड़ा बड़ा साइज़ का और एक थोड़ा छोटा साइज़ का, इस प्रकार से रखने बोलता है। यह घर 11 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा होना चाहिए। इसके घर की दीवार 3 से 4 फीट ऊंची हो ताकि सुअर आसानी से उसे ना लांघ सके। मतलब जो बाहर वाला एरिया बोल रहा है, जो बाउंड्री वाला, तो वो 3 से 4 फीट उसका हाइट रखिए, जैसे जानवर जो है छलांग लगा के बाहर ना जा सके, इस प्रकार से बोल रहा है। एक जानवर के लिए बोल रहा है तो एक जानवर के लिए इतना बड़ा बनाइएगा ना, इतना बड़ा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 11 बाई 15 का इतना बड़ा एक नर सुअर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपका जो है बहुत बड़ा ज़मीन, 1 एकड़ में भी आप जो है ज़्यादा जानवर नहीं रख नहीं सकेंगे। इतना बड़ा जानवर आप 10-15 का रूम में आप सिर्फ जो है एक जानवर रखिएगा तो प्रॉब्लम आता है। इसीलिए जो है आपको सही जानकारी इस पुस्तक से भी आपको जो है नहीं मिलेगा, नहीं कर पाइएगा, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसीलिए दिक्कत आता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़ कि जैसे बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके जब बड़ा हो जाता है, जैसे बेचने लायक हो जाता है, उस टाइम तक जो है आपको कौन कौन सा दवाई कब कब देना है, कितना ml देना है, ये सब चीज़ के बारे में दिया गया है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग जब नए होते हैं तो उसको नहीं समझ में आता है कि कौन सा दवा इंट्रामस्कुलर लगेगा, कौन सा दवा जो है वो मुँह में देने वाला दवा है जो मुँह के रास्ते से जाता है, और कौन सा जो है नस के रास्ते से जाता है। ये सब सारा चीज़ जो है वो दिया रहता है, कौन सा जो है वो सब कट लगेगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। डिवार्मिंग क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ भी समझ में नहीं आएगा आपको जो है, तो बहुत दिक्कत जो है होता है। और इसमें जो है दांत के बारे में नहीं जानकारी दिया गया है, पूंछ क्यों काटा जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये सब चीज़ है पुस्तक में जो है नहीं दिया गया। इस पुस्तक में नहीं दिया गया है दांत क्यों काटना चाहिए, पूंछ क्यों काटना चाहिए, क्योंकि दांत तो काटना चाहिए भाई, पर क्यों काटना चाहिए, पूंछ काटना चाहिए पर क्यों काटना चाहिए, जानकारी नहीं दिया गया है। दोस्तों, आप अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सीखना चाहते हैं तो आके सीख सकते हैं। बाकी आप वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।